मीडिया हाँ वो करता। तो मिर्च मसाला लगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब यहाँ पर उनके सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं बैंकिंग में, तो पूरी दुनिया इनके यूज़ क्यों करेगी? एतबार आपका ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट बिल्ड जब हो जाता है ना किसी कंपनी का। टाटा के बारे में भी हमने जिस तरह से सुना है, तो यूपीआई के हवाले से भी इसी तरह की कहानी होगी कि यूपीआई का ट्रस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं महजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया। ये सब हिंदी में। अच्छा, ये टाइटल मैं बता दूँ, टाइटल पढ़ते हुए मुझे इसलिए खुशी हुई है क्योंकि मैं इसमें इंडिया पढ़ पाई हूँ। और दूसरी बात यह है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब आपका दुश्मन आपके ऊपर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। आप भविष्य में एक बड़ी ताकत बनेंगे। यही हो रहा है इस वक्त। अमेरिका की कंपनियां, चीन की कंपनियां और यूरोप की कुछ छोटी मोटी कंपनियां इस समय अपनी सरकारों के पास दौड़ी दौड़ी जा रही हैं और अपनी सरकारों से भारत की शिकायतें कर रही हैं कि जी भारत तो हमें बर्बाद कर देगा और आपको भी इसका नुकसान होगा, क्योंकि इससे भारत के हाथ में एक बड़ी सुपर पावर आएगी। और आप लोग यकीन मानिए, आप सभी हैरान रह जाएंगे जब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत का ये एक फैसला भविष्य में भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और भारत सरकार के इस बड़े अचीवमेंट पर, इस बड़े फैसले को डिटेल से समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या किसी भी प्रकार का एटीएम कार्ड है, उसके नीचे या तो आपको वीज़ा लिखा मिलेगा या फिर मास्टर कार्ड लिखा मिलेगा। और ये भारत का ही हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया का हाल है। पूरी दुनिया में अगर 10 एटीएम या क्रेडिट कार्ड हैं, उनमें से 8 आपको या तो वीज़ा के मिलेंगे या फिर मास्टर कार्ड के मिलेंगे। लेकिन ये है क्या? दरअसल ये 2 अमेरिकी कंपनियां हैं, वीज़ा और मास्टर कार्ड। और आप जानकर हैरान होंगे कि हर वक्त पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पेमेंट हो रहे हैं, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कार्ड के जरिए, उसमें 70 से लेकर 80% कंट्रोल करते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड। और इतना ही नहीं, इससे इन अमेरिकी कंपनियों को खूब मुनाफा भी होता है, क्योंकि हर बार जब आप अपने कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे का लेन देन करते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा वीज़ा और मास्टर कार्ड को हमेशा मिलता है। उससे भी ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि इन 2 कंपनियों को ये भी पता रहता है कि किस व्यक्ति की पैसा खर्च करने की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना पैसा कहाँ पर खर्च करता है, यानी कि डाटा, जिसे आज की तारीख में तेल से भी मूल्यवान माना जाता है। एक बहुत ही बड़ा विशालकाय डाटा का भंडार भी इन सब के जरिए अमेरिका को मिलता रहता है और इसके जरिए अमेरिका को बहुत सारा फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए हाल ही में अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, वहां से वीज़ा और मास्टर कार्ड ने पुल आउट कर लिया, यानी कि रूस से बाहर हो गई ये दोनों कंपनियां। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि पूरे रूस के अंदर जितने भी क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड थे, सब के सब एटीएम कार्ड धरे के धरे रह गए, सिर्फ प्लास्टिक का कचरा बनकर रह गए। लोग उन्हें इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बस एक स्विच ऑफ कर दिया था। इतना ही नहीं, दूसरा बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि आपके पास डाटा का एक बड़ा भंडार होता है। उस डाटा का इस्तेमाल से आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे अमेरिका को हर साल कई 100 अरब डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। और ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है? अमेरिका की पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस की वजह से। अब भारत ने अब से कुछ साल पहले सोचा कि ये डोमिनेंस तो तोड़नी पड़ेगी, वरना भविष्य में हमें भी अमेरिका परेशानियों में डाल सकता है। और इसलिए भारत ने शुरू किया रुपे कार्ड। इस रुपे कार्ड को शुरू में लेकर कुछ खास एक्साइटमेंट था नहीं, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने जो हमारे डोमेस्टिक यहाँ पर बैंक थे, उनके एटीएम कार्ड को मास्टर कार्ड और वीज़ा से हटाकर रुपए में बदलना शुरू किया। लेकिन सरकार की सोच बहुत लंबी थी और इसीलिए अब दुनिया भर में भी रुपे कार्ड को फैलाना शुरू कर दिया है, जैसे कि वीज़ा और मास्टर कार्ड फैले हैं। नेपाल अब चौथा देश बन गया है
जहां पर रुपए कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे विकसित देश अब से कुछ महीने पहले ही रुपए को एक्सेप्ट कर भी चुके हैं। इसके अलावा भूटान और अब नेपाल, और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में मालदीव, श्रीलंका और इसके अलावा तमाम जो एशिया के देश हैं वो धीरे धीरे करके रुपए को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। यानी कि भारत की जो पेमेंट सिस्टम डोमिनेंस है वो एशिया में शुरू हो चुकी है। और इससे अमेरिका ही नहीं, चीन को भी दर्द हो रहा है, क्योंकि चीन ने ये करने की कोशिश अब से 1 दशक पहले यानी कि 10 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन चीन पर किसी को भरोसा नहीं था। उन्हें डर ये था कि कहीं ये चीन हमारे फाइनेंशियल मार्केट को आकर कंट्रोल ना करने लगे, और इसीलिए चीन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली उसके पड़ोस में ही। लेकिन भारत की जो छवि है, इमेज है, हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है और तमाम देश भारत के पेमेंट सिस्टम को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए, भविष्य में ये भारत के लिए एक महाअस्त्र की तरह साबित होगा, जो पैसा भी कमा कर देगा और दूसरे देशों को घुटनों पर भी लाएगा। तो भारत सरकार की और भारत की इस मुहिम पर आपका क्या मानना है? मास्टर कार्ड नहीं, जिसे कहेंगे मास्टर स्ट्रोक। जी जनाब, बिल्कुल, बहुत आला। अच्छा, भारत के बारे में अगर हम जो भी हमने बातें सुनी है, ये हम थोड़ा हर वीडियो में सुन चुके थे कि भारत ऐसे कर रहा है, भारत अब सुपर पावर बनेगा, भारत का जो ट्रेड है वो बढ़ रहा है, भारत अब यूएस से भी नहीं डर रहा है। तो ये सारी बातें हमने डिफरेंट वीडियोस में थोड़ा सुना था। तो ये मुझे लग रहा है एक साथ ही सारा सम अप करके बता दिया गया, और इसके पीछे का रीज़न भी बताया गया है कि भारत अब पीछे नहीं हटने वाला है। आपने पिछली वीडियो में एक सवाल पूछा था, क्या कि किस तरह अमेरिका दूसरों पे असरअंदाज होता है, क्या लॉजिक? जवाब मिल गया। तो वो जवाब भी आपको इसमें मिल गया होगा कि इनका मकसद हुकूमत करना नहीं, इनका मकसद इस तरीके से उन लोगों पे कब्ज़ा करना। उनके असल मेन चीज़ ही जो है ना, मेन चीज़ पैसे की ट्रांजैक्शन, मेन जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे इनका कब्ज़ा। इन्होंने बहुत पहले वो चीज़ें, वो प्लानिंगें शुरू कर दी थी, आज पूरी दुनिया में अप्लाई हो गए। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ सिर्फ अमेरिका की ही 2 कंपनीज हैं जो हर एटीएम के नीचे, आप बताएं तो, यानी कि तीसरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। बताएं, बड़ी बात है। या वीज़ा या मास्टर कार्ड, अब जाके यूपीआई। अच्छा, मुझे बहुत बड़ी चीज़ दिख रही है, ये इंडिया की छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जिसका मतलब हम बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी, ना वो और ना दूसरे देश इतना ज़्यादा ढंडोरा नहीं पीट रहे, नहीं सिर्फ वो इतना ज़्यादा, मतलब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं खबरों में है, बहुत ज़्यादा नहीं सुना हमने, हम भी इन वीडियोस के थ्रू जान पाए, नहीं तो शायद हमारे पाकिस्तान में भी ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होगा यूपीआई का और इन चीज़ों का, नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूँगी बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी जीत है कि आप खुद बताएं, सिंगापुर में हो चुका है, भूटान में, नेपाल में, इंडिया में पूरे हो चुका है। तो पहले जब वो ये कह रहे हैं, जब स्टार्टिंग हुआ था इसका, तो तब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया जा रहा था, और ना ही तब इतना ज़्यादा समझ पा रहे थे। अच्छा, लोग इंटरेस्ट क्यों लेते हैं पता है? जब आपने कोई चीज़ खरीदी तो मैं लूँगा, ठीक है ना, आहिस्ता से ट्रस्ट बढ़ता है। और उसी बात, एक और बात है कि मैं अब आपके आबा उस्ताद एक चीज़ यूज़ करते हुए आए हैं, तो आप नई चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करते हुए थोड़ा मुश्किल से डरते हो कि पता नहीं, भले मेरी कंट्री का है, लेकिन वो जो फॉरेन कंट्रीज़ का है वो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, उसके थ्रू ही ट्रांजैक्शन करना पसंद करते होंगे। लेकिन इंडिया में अब तो ये रुझान खत्म हो गया होगा काफ़ी हद तक, और अब रुपए और यूपीआई इस सिस्टम को, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में तो पूरी इंडिया में ही हो चुका होगा, अब दूसरे देशों तक कहानी जा रही है, बढ़ रही है। और ये 4 देश तो हो भी चुके हैं जहाँ भी एप्लीकेबल हो चुका है। बिल्कुल, और मैं कहता हूँ कि इन फ्यूचर, अच्छा, सबसे मेन चीज़ होता है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट बिल्ड होता रहा ट्रस्ट, तो मज़ीद देशों में भी जाएगा, और हर शख्स हर कंट्री इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहेगा, अमेरिका वाली इस चीज़ से। क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी 2 बदमाश हो तो बैलेंस रहता है। अगर इलाके में एक ही बदमाश हो तो बहुत जुल्म होता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों को बदमाश ना कहें, अगर ताकतवर कहीं ना कहीं बुरी शक्ति, बुरा इंसान हो, तो उसके सामने कहीं ना कहीं अच्छा इंसान भी होना चाहिए, जो उससे लड़े, जो उसको बीट करे, जो उसको पीछे छोड़े, जो उसको पिछाड़ दे। अब देखें, सिर्फ और सिर्फ वीज़ा हर उस पर होता, यूपीआई या दूसरा तो मैं कह रही हूँ, दूसरा तो कोई सिस्टम था ही नहीं ना, नहीं तो वो तो कहते हैं, पहले ही बता देती वीडियो में हमें कि जी ये कंट्री भी है, इसने भी लॉन्च किया हुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ, अब जब यूपीआई आएगा या रुपये आएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक वो जो उसकी एक हाकिमियत है ना,
बताओ। यूएस की, मैं इनसे भी परे बात कर रही हूँ। ट्रांजैक्शन वगैरह की तो एक मैं ये कहूँगी कि एक तो फ़ायदा हो ही जाएगा, एक उनकी डोमिनेंस टूट ही जाएगी, लेकिन वो जो उनकी एक हाकमियत है ना, जो वो किसी भी देश को तोड़ कर रख देते हैं उसके बुरे हालात में, जब वो कोई देश उनकी बात ना सुने, कोई मुल्क उनके ज़ेरे असर ना आए, उनका सुख ना देखे, जैसे कि रशिया के साथ हमने देखा उनके केस में, तो वो उसको तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और तोड़ने के उनकी ये ज़राए हैं, ये उनके समझें एक ये हथियार हैं, ये उनके वो वेपन्स हैं जिससे ये पूरी अर्थव्यवस्था जो होती है उस मुल्क की, उसकी जो इकोनॉमी है उसको बर्बाद करके रख देते हैं, उसको घुटनों पे ले आते हैं। तो अब जब उसके कंपनसेशन में कोई और भी होगा, उसके रिप्लेसमेंट में कोई और भी होगा, तो इंसान ये कहेगा कि ठीक है भाई, आप मास्टर कार्ड नहीं हमें एक्सेस करने दे रहे हो, आप वीज़ा हमें एक्सेस नहीं करने दे रहे हो, कोई बात नहीं, हम यूपीआई से कर लेंगे। तो इससे उनका वो जो एक उनकी जो चाल है, वो जो उनकी एक हाकमियत है ना, वो बहुत हद तक मुझे ज़ायल होती हुई दिख रही है। अच्छा, एक चीज़ होता है कि किसी के भले के लिए तरक्की, आईटी के से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अमेरिका ने बहुत काम किया है, तो अगर वो वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड उनका दुनिया में चल रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा बात को समझिएगा। लेकिन उसका मिसयूज़ आप अगर किसी कंट्री से नाराज़ हैं तो उससे इसकी सहूलत छीन रहे हैं ताकि वो अंदर में जाए, वो एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरी एक मिसाल आपके सामने है कि इंडिया के कई सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी बैंकों में यूज़ होते हैं, ठीक है ना, ये भी एक सेंसिटिव मामला है। लेकिन आज तक हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी कि पाकिस्तान का कोई सिस्टम इंडिया वालों ने करप्ट कर दिया था और इंडिया वालों ने हमारा बैंक का जो है सारा कुछ सिस्टम मामलात गड़बड़ कर दिए, कुछ गबन कर दिया, या ट्रांजैक्शन यूं कर दी तो यूं कर दी, करोड़ों रुपए उधर चले गए, क्योंकि उन्होंने क्योंकि सॉफ्टवेयर उनके थे और उसके ऊपर पाकिस्तानियों को इतना अबूर हासिल भी नहीं है, वो वही ऑपरेट करते हैं, वही एक्सेस कर पाते हैं और मानते भी हैं इस बात को, वही समझे एक तरीके से हमें टीच करते हैं, तो हम थोड़ा बहुत जो ऑपरेट कर पाते हैं, हमारे जो बैंक ऑपरेट तो ये कर लेते हैं, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वही कर सकते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने बनाया है। तो कभी भी आज तक कम से कम हमने कोई एक ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी। अच्छा, एक और चीज़, हमने कोई न्यूज़ नहीं सुनी क्योंकि ऐसा हुआ नहीं होगा, और हुआ होता तो लाजमी मीडिया हो करता। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब यहाँ पर उनके सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं बैंकिंग में, तो पूरी दुनिया इनके यूज़ क्यों करेगी? एतबार आपका ट्रस्ट बिल्ड जब हो जाता है ना किसी कंपनी का, टाटा के बारे में भी हमने जिस तरह से सुना है, तो यूपीआई के हवाले से भी इसी तरह की कहानी होगी कि यूपीआई का ट्रस्ट है कि आपका 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़, सबसे ज़्यादा चीज़, अब जो टेक्नोलॉजी जितनी आती जा रही है ना, हमारे राज फाश होते जा रहे हैं। मतलब हमारा डेटा, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, किसी भी चीज़ का डेटा, हमारी ट्रांजेक्शन किसी से छुपी नहीं है। आप क्या पसंद करते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या मंगवाते हो, आप मंथली आपके पास आता कितना है, आपके पास मंथली जाता कितना है, हर इंसान की नेचर एक जगह पे सेव हो रही है। ऐसा वक्त आएगा कि एक क्लिक से पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनमें से कितने % लोगों की ये सोच है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में इमरान खान वाला मामला चल रहा है, अमेरिका में एक क्लिक से ये पता लग सकता है कि कितने % लोग इमरान खान के हक में हैं, कितने लोग इसे वोट देंगे और कितने लोग नहीं देंगे। वो किस तरह पता चलेगा? वो किस तरह पता चलेगा? फेसबुक की जो बातें हैं या हमारी आपस में डिस्कशन है, जो भी है, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, अभी देखा नहीं आपने वीडियो में हमने बताया कि ये जो एक्सेस करते हैं मास्टर कार्ड, वीज़ा वगैरह, तो इससे ये भी पता चल जाता है उनको, एग्जैक्टली पता तो चलेगा कितनी ख़रीदारी कर सकते हैं, कितनी इनकी, मतलब एक आप कहते हैं ना कि इनकी पॉकेट में कितना दम है, इनके पास कितनी वर्थ है, कितनी दौलत है, कितनी वेल्थ है, कितनी ट्रांजेक्शन करते हैं। दूसरी बात ये है कि ट्रस्ट का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है इंडिया को इस ट्रस्ट का, वो ये हुआ है कि उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। चाइना ने जो कोशिश करी थी 10 साल पहले, ठीक है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि हर देश ये समझता है कि कहीं ना कहीं चाइना हमें ठग लेगा, कहीं ना कहीं चाइना में चूना मार ही देगा, क्योंकि चाइना का बिजनेस माइंड ज़्यादा है ना, कि वो सब टोटा अपने बिजनेस के आगे इंसानियत नहीं देखता। तो इस मामले में जो चीज़ वो नहीं कर पाया वो इंडिया ने कर दिखाई। वही वाली बात, ट्रस्ट वाली बात। अच्छा, एक मूवी में मुझे नाम याद नहीं है, साउथ इंडिया, वो इस टॉपिक पे बेहतरीन डिटेल से बनाई गई है कि हमारी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, हमारी चीज़ें सारी, एक सांवला सा लंबा सा हीरो है, बहुत अच्छा है, मतलब एक्टर भी, तो वो बैंकों से चीज़ें गायब हो सकती हैं, मतलब मैंने देखी तो वो तो इंडिया के लेवल पे देवरकोंडा है, नहीं कुछ बहुत अच्छी फिल्मों में आता भी है, तो उसमें
इस हवाले से अगर उस फिल्म को देख लें तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हमारी डिजिटल चीज़ों की वजह से हमारी राज, हम जो सेल्फियाँ लेते हैं या हम जो तस्वीर खींचते हैं, हम कहाँ पे मौजूद हैं, हम हर अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दुनिया, हमारा नेचर कैसा है, हम क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, क्या डेटा है, तो उससे दुनिया के रुझान पता चलते हैं, दुनिया वाले चाहते क्या है, फिर ये क्या करते हैं, फिर उस हिसाब से चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं, उस हिसाब से दुनिया की ज़रूरत पूरी करते हैं और उनकी इकोनॉमी चलती है। खैर दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर कि यूपीआई पूरी दुनिया में आगे चल के, और कम से कम इस तरह की वीडियो से ये लग रहा है कि अमेरिका वाला मामला थोड़ा सा नीचे आएगा। यूपीआई छाने वाला है, आने वाला है, बल्कि आ चुका है, 4 देशों में आ चुका है, 40 होने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल ट्रस्ट बिल्ड। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात हुई, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।